हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो कितने टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इसका यूज़ कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बनती कैसे है। तो मार्केट में दो टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बुलिश और बेरिश। तो एक बुलिश कैंडलस्टिक कैसे बनती है देखते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक कैसे बनती है देखते हैं। उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है या कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मे बी यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी सारे भरे पड़े हैं, बट बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाते हैं। बट मैं एक ही वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करूँगा। यानी सारे पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बोले तो उन कैंडलस्टिक का यूज़ कहाँ करना है ये पता होना चाहिए। ओनली कैंडलस्टिक देख के तो एंट्री नहीं ले सकते हैं अपन, तो मल्टी कन्फर्मेशन होना चाहिए तभी अपन एंट्री ले सकते हैं। ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करने का रीज़न यही है, ये कन्फर्मेशन चाहिए। अगर कोई लेवल है आपका, उस लेवल पे हमें अगर बाय करना है तो कंफर्मेशन अगर मिलेगा तभी हम बाय कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन ही नहीं आया उस लेवल पे तो वो लेवल काम नहीं करने वाला, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैंडलस्टिक बनती कैसे है। तो बुलिश कैंडलस्टिक को नीचे ओपन होती है, क्लोज ऊपर होती है। ये तो पता ही होगा, पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही कोई कैंडलस्टिक ओपन होती है तो ओपन होने के बाद अगर उस लेवल से ऊपर जाती है तो वो होगी ग्रीन कैंडलस्टिक में दिखेगी आपको। जो भी कैंडलस्टिक का टाइम होगा उस टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक ओपन होके अप डाउन करेगी, फ्लिप करेगी, उसके बाद लास्ट में जाके क्लोज होगी। क्लोज होने के बाद एक लो मिलेगा आपको, एक हाई मिलेगा। ठीक है, एक क्लोज दिखेगा, एक ओपन मिलेगा आपको। इस कैंडलस्टिक में आपको चार लेवल दिखेंगे, एक हाई, एक लो, क्लोज, ओपन। ठीक है, क्लोज और ओपन के बीच में जो भी एरिया होगा वो होगा बॉडी, और हाई और लो जो होगा वो होगा वीक। देख सकते हो, क्लोज और हाई के बीच में जो एरिया है वीक है, ओपन और लो के बीच में जो एरिया है वो वीक है। तो इस वीक को कोई कोई लोग शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी है। तो कई कई कैंडल में हाई और लो नहीं मिलेगा आपको, कुछ कैंडलस्टिक वीक हाई दिखाएगी, लो नहीं दिखेगा। तो हाई और लो कुछ कैंडलस्टिक में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है जहाँ ओपन हुआ है वही हमारा लो है। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना है कि इस कैंडलस्टिक में अगर लो ही नहीं बनाया तो कहाँ है मेरा लो। तो लो जो है वो ओपन हुआ है वही लो है। ठीक है, तो ओनली इनको हम एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ओनली एंट्री कंफर्मेशन के लिए चाहिए हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो रेड कैंडलस्टिक कहाँ ओपन होगी, ऊपर ओपन होगी, क्योंकि ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, यानी प्राइस नीचे आके क्लोज हो रही है, इस वजह से रेड कैंडलस्टिक बन रही है। अगर ओपन होने के बाद ऊपर जाके प्राइस क्लोज हो जाएगी तो ये ग्रीन ही कैंडलस्टिक बनेगी। लेकिन ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आके मार्केट या प्राइस क्लोज हुई है, इस वजह से ये रेड कैंडलस्टिक में दिख रही है। तो ओपन यहाँ हुई है, क्लोज यहाँ हुई है, लो सेम ही रहेगा, लो सेम ही रहेगा, लो रहा है। इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो होगा हमारा बॉडी। ठीक है, तो कैंडलस्टिक कैसे बनती है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं देखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा हूँ जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो मैं मोस्टली मारूभुजी यूज़ करता हूँ, एंगल फिल यूज़ करता हूँ, बेरिश एंगल फिल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, हैमर भी यूज़ करता हूँ, बट उसके साथ में कंफर्मेशन के लिए और एक कैंडल चाहता हूँ। जैसे कि अगर बॉटम पे बनता है हैमर तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए बुलिश वाली, तो आपको आगे दिख जाएगा। दो जी ओनली यूज़ नहीं करता मैं ज़्यादा, बट ये दो जी कैंडलस्टिक नाम अलग अलग है, बट आपको उसको समझना है कि काम क्या है उसका। ये रिजेक्शन कैंडलस्टिक, जैसे कि रिजेक्शन कैंडलस्टिक के नाम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हो हैमर कैंडलस्टिक, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, पिन बार, बहुत ज़्यादा नाम है, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कैंडलस्टिक बेरिश कैंडलस्टिक है यानी टॉप पे बनेगी, ऊपर से रिजेक्शन हुआ है और एक बॉडी नीचे है और इनकी, तो ये टॉप पे बनेगी। अगर ये टॉप पे बनती है तो सेलिंग के लिए अच्छी होती है, तो इनका कलर मैटर नहीं करता जो रिजेक्शन कैंडल होती है उनका। ये है बॉटम पे बनने वाली, तो नीचे से रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज होते हैं या ऊपर एक छोटी सी बॉडी बनाती है, तो ये है बॉटम पे बनने वाली। तो इनका भी कलर मैटर नहीं करता, यहाँ से भी आप बाइंग के लिए देख सकते हो या लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना ज़रूरी होगा, क्योंकि आजकल ट्रैपिंग ज़्यादा होती है ऐसे भी कैंडलस्टिक पर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट वन डायरेक्शन में सेलिंग या बाइंग होता है, तो उस टाइप ऐसे कैंडलस्टिक बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक हो गए,
तो मार्केट में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक कौन सी बनती है ये देखते हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक ये बनती है। ऐसे ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है। आपको समझने के लिए एक रेड और दो ग्रीन बनाया हूँ। तो मोस्टली ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी। तो ये होती है अच्छी कैंडलस्टिक, हेल्दी। उसके बाद इससे छोटे वाले होते हैं थोड़े से अनहेल्दी, ठीक है। तो जितनी छोटी कैंडलस्टिक होगी उतनी अनहेल्दी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बॉडी जितना बड़ी है उतना ही वो कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है, ठीक है। जितनी बॉडी बड़ी होगी उतना ही चांसेस रहेगा कि उससे लेवल से मार्केट ऊपर जाने का। बट आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है अलग अलग टाइप। तो आप देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ कहाँ बनते हैं। तो मार्केट में ना वैसे तो ये भी यहाँ भी रेड ग्रीन बनते हुए आएंगे, यहाँ से भी रेड ग्रीन हो बनते हुए आएंगे। बट मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनेगा? तो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश दिखा रहा हो, यहाँ बेरिश भी है, तो आपको समझने के लिए दो ट्रेंड काफ़ी होंगे। तो टॉप पे बनेगी जो कैंडलस्टिक होगी वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। तो बॉटम पे बनेगी वो होगी बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और इस पैटर्न पे आपको दिखाता हूँ। तो ये पैटर्न में बुलिश कैंडलस्टिक कहाँ बनेगी? बॉटम। और बेरिश टॉप। टॉप और बॉटम हमें पता नहीं होता है, तो कैसे पता करना है? पता करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तभी हमें टॉप और बॉटम पता हो जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब ये कैंडलस्टिक सब कुछ समझ में आ गया आपको, कैंडलस्टिक क्या होती है क्या नहीं, कैसे बनती है। आप देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ यूज़ करना है। तो ये है स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्या होंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो आगे देखेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे ही प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करके क्लोज होता है, तो उसके बाद एक लेवल निकल के आता है। इसको कोई लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, कोई लोग मेटिकेशन ब्लॉक बोलते हैं। तो ये लेवल होता है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट सपोर्ट यानी चोच वाला जो लेवल होता है मार्केट में, लास्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट, वो होता है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद एक फिब लेवल जो होता है, फिबोनाची एरियाज। फिबोनाची लेवल अगर ड्रॉ करोगे तो आपको कोई लेवल निकल के आता है 0.6, 0.7, 0.5 के नीचे और 0.7 के ऊपर वाले जो एरिया होते, वहाँ होता है हमारा फिब लेवल, ठीक है। तो ओनली फिब लेवल ऐसा अंदाजे से नहीं निकाल सकते अपन। इस एरिया पे कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या कोई एक अच्छा लेवल होना चाहिए, या एक डिमांड होनी चाहिए, तब जाके ये लेवल हमें कंसिडर होगा, ठीक है। फिब लेवल का यूज़ ऐसे करते हैं। तो आपको डिटेल में भी मिलेगा वीडियो, बट मैं ओनली कैंडलस्टिक का यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। सपोज ये स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम में बना है, या 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे कितने हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? 1, 2, 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमें एंट्री कहाँ लेनी है? तो ऐसे तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यूएबल है, कहाँ भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट मार्केट सबको रिस्पेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम मल्टी कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं? तो अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम पता नहीं है, यानी फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जैसे ही 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो उसके अंदर अगर जाओगे 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आवर स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। जैसे कि 5 मिनट में ये स्ट्रक्चर बना है, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। अगर यही 1 आवर का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? डायरेक्टली ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये मैं 5 मिनट में बनाया हूँ, इस वजह से लोअर लो लोअर लो लोअर लो दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है मेरे, क्या क्या है? एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड बोल सकते हो, एक फिब लेवल, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली यहाँ एक कोई डिमांड या एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो एंट्री कहाँ ले सकते हैं? तो एंट्री के लिए हमें यहाँ कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। कंफर्मेशन हम कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं, जैसे जो मैं कैंडलस्टिक आपको आगे दिखाया था, आप भी जैसे मॉर्निंग स्टार बनेगी, यहाँ एक पिन बार बनेगी, यहाँ एक एंगल फिल कैंडलस्टिक बनेगी। तो यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हैं हम। लॉन्ग कैसे करना है? अगर एक सपोज कैंडलस्टिक ऐसी बनी है, स्ट्रॉन्ग एक बॉडी वाली एक कैंडलस्टिक बनी है, उसकी वीक भी है, कभी कभार वीक नहीं होती है। प्रीवियस कैंडलस्टिक छोटी है बड़ी है, आई डोंट केयर, मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस कैंडलस्टिक का उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते हम, यूज़ नहीं करते हम एंट्री के लिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न सपोज दिखना चाहिए, जितना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उतना ही अच्छी मार्केट मूवमेंटम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, वही टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, ले सकता हूँ। और एस एल मेरा इस कैंडलस्टिक का लो भी रख सकता हूँ, और फिप का भी एरिया यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि
टॉप बॉटम से टॉप पर मैं फिर भी यूज़ करूँगा तो एक लेवल निकल के आएगा 0.7, उसके लिए नीचे एस सेल 1:3 का मेरा टारगेट, या कोई ऊपर का एक सेलिंग एरिया जो भी होगा छोटे टाइम फ्रेम में वो होगा मेरा टारगेट। ठीक है, तो ऐसा एंट्री ले सकता हूँ। अगर मल्टी टाइम फ्रेम नहीं आता है तो, मल्टी टाइम फ्रेम आता है तो यहाँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में चोच होने का वेट करना है चाहिए। जैसे कि मार्केट क्या किया, यहाँ लो लो बनाया और इसके बाद एक लास्ट रजिस्टर वाला मार्केट है, लास्ट रजिस्टर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया। उसके बाद एक अपन फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची के एरिया पर टैब होने के बाद यहाँ अगर कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उस लेवल से एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। तो यहाँ एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ऐसा मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेते हैं। तो ओनली ये बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक कहाँ बनेगी तो हम यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका पी वाई है, इस पी वाई पे मैं एंट्री लूँगा तो यहाँ एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए तब मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब सेलिंग के लिए बताता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनेगी कहाँ भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो टॉप पे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, बॉटम पे भी बनेंगे, बट ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होंगे कुछ नहीं होंगे, यानी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पीवाई होना चाहिए तभी तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा ना। कोई यहाँ बड़ा लेवल है से बाइंग का तभी वो कैंडलस्टिक बनने के बाद ही बाइंग आएगी। चुप ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इस वजह से बाइंग नहीं आएगी। ठीक है, मल्टी कन्फर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि 10-12 ईएमए लगाओ और वो सारे 10-12 इंडिकेटर लगाओ और सारे इंडिकेटर अगर बाइंग बोल रहे हो तो ही बाइंग करूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझना है हमें मार्केट को। ये है बेरिश स्ट्रक्चर। बेरिश स्ट्रक्चर में कुछ मैं आपको पीवाई दिखा रहा हूँ, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल जो सेलिंग करने के लिए मेरे को इंटरेस्टेड हो उन लेवल से। ठीक है, तो ये एक लेवल है, ये एक है, ये एक है। तो मार्केट कहाँ से भी सेल हो सकता है, मे बी यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। बट सेल होने के लिए हमें क्या क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम में यहाँ से एक फीब लेवल आना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम में और एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए सेलिंग वाला, या एक सप्लाई होनी चाहिए, या एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में। यानी ये स्ट्रक्चर 1 आवर का है तो यहाँ अगर 1 आवर की रेड कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग वाली, उसका लो ब्रेक होगा तो ले सकता हूँ। अगर उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो चोच हुआ होगा, चोच होने के बाद ऐसा ही पैटर्न आपको दिखेगा। फैक्टर का मतलब ये होता है, ये 1 आवर का पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद अगर पर्टिकुलर इस एरिया में अगर आप जाओगे, इस एरिया में, ठीक है, तो एक मिनट में क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आएगा। तो एक कैंडलस्टिक बनाता हूँ, इस एरिया पे अगर रेड कैंडलस्टिक बनती है कोई, ठीक है, रेड कैंडलस्टिक इस एरिया पे बनेगी तो छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वन रेड कैंडलस्टिक 1 आवर की है, बट इसमें 1 मिनट या 5 मिनट के कैंडलस्टिक कैसे बने होंगे? ऐसे मार्केट ऐसा गया ना, 1 आवर की कैंडलस्टिक बनाने के लिए 5 मिनट का स्ट्रक्चर कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा। तो इन स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन स्ट्रक्चर में भी ऐसे लेवल निकलेंगे टी वाइज। तो यही है फैक्टर, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर बोले तो यही होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बट थोड़ा सा समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा होता है तो हमें तो यहाँ सेल करना है, तो डायरेक्ट सेल ना करते हुए हम छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसा गया है तो छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाते हुए गया होगा, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है समझो। ठीक है, तो जैसे कि ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये और ये सेम है ऐसा समझ लो, आप समझ में आएगा। जो एक लाइन लगा रहा हूँ ये आवरली टाइम फ्रेम। मार्केट आवरली में तो आपको ऐसा दिख रहा है, सरल डायरेक्ट गया ऊपर और डायरेक्ट नीचे आ गया, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हायर हाई दिखेगा। 1 मिनट में भी आपको ऐसा ही हायर हाई दिखेगा, कहाँ का चोच हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम जाने के बाद। तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस जो भी लेवल होगा रजिस्टर सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट जो होगा मार्केट का, उस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं। उस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ भी फिब लेवल एरिया लगाएंगे। उसके बाद कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या हो गए हमारे, कितने लेवल आ गए, एक लेवल आ गया, ये लेवल आ गया, और ये एक लेवल आ गया टॉप। तो इन लेवल से हमें शेल करना है।
जैसे यहाँ जो बताया था मैं स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में वैसा ही बना है, ठीक है। तो इन लेवल से सेल करना है, तो यहाँ मुझे अगर कैंडलस्टिक नेगेटिव बनती है यानी बेरिश कैंडलस्टिक बनती है तब मैं शॉर्ट करूँगा। तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो और इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उस कैंडलस्टिक को देख के तो और आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा ही कैंडलस्टिक देखना पड़ेगा। तो ऐसा फैक्टर का मतलब ये होता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ऐसा ऐसा दिखने मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन लेवल से हमें शॉर्ट करना है, जैसे कि यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ शॉर्ट कर दूंगा मैं। टारगेट क्या होगा मेरा, टारगेट दो हो सकते हैं, मेरा प्रीवियस का लो, जो ये लो था ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये लो अगर मैं कंसिडर करूँगा तो ये लो निकलेगा, इतना सारा बड़ा टारगेट। बट मोस्टली मार्केट क्या करता है पता है, टिप का एरिया से शॉर्ट रिवर्सल आता है मोस्टली टाइम, ऐसा इतना होगा टारगेट, फिर भी एरिया यूज़ करूँगा तो। नहीं तो यहाँ एक कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, उन लेवल से बाइंग आएगी। तो आपको मोस्टली ये देखना है कि 1:3, ठीक है, कोई भी लेवल आने दो कोई दिक्कत नहीं, 1:3 डन होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। आई होप आपको समझ रहा है कि कैसे कैंडलस्टिक बनते हैं, यूज़ कैसे करना चाहिए। मैं आगे वाला जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो इसी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक कैसे बनती है वो समझना है। आगे देखेंगे कि चोच कैसे होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और एफएजी कैसे यूज़ करते हैं, ये आप ये देखेंगे। बट कैसे मार्केट मूव करता है या कैसे हमें इसका यूज़ करना है ये वो देख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लगभग वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।